गुड इवनिंग क्लास 11th। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। अब रिएक्शन बहुत सिंपल है। रिएक्शन में कुछ नहीं, आपको प्लस को माइनस से अटैच करना है, माइनस को प्लस से अटैच करना है ना। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, ये आज की जो आप पढ़ोगे ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत जनरल रिएक्शन है जो ऑलरेडी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, मतलब ये आप इजीली कर लोगे। बट जो प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ी थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वो ध्यान रखना। उसमें था कॉन्सेप्ट ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड वाला, वो ध्यान रखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वही रिएक्शन आपसे पूछेगा एग्जाम में। अब जैसे यहाँ देखिए, आज आप पढ़ोगे रिएक्शन ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट विद वाटर, रिएक्शन ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट विद हाइड्रोजन एंड रिएक्शन विद हैलोजन। अब बहुत सिंपल है, देखिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ये जो मेटल है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर सकती हैं। कोल्ड वाटर से रिएक्शन क्यों करती हैं? बिकॉज ये सारी की सारी मेटल क्या होती हैं? दे आर हाई रिएक्टिव मेटल। याद करिए क्लास 10th में आपने पढ़ा था सोडियम कैन नॉट बी स्टोर्ड इन वाटर। सोडियम और पोटेशियम को हम वाटर में स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई वाटर में स्टोर? ऐसा क्या है सोडियम पोटेशियम में? तो आप 10th में क्या लिखते थे? सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी वेरी हाई रिएक्टिव मेटल, they react vigorously with water and may cause a fire accident or may cause a water splash out and reaction is highly exothermic। ये आपने पढ़ा क्लास 10th में। अब वही रिएक्शन है, देखिए। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। करना क्या है? कोई भी एक करके देख लो, जरूरी सबको करना है ना। जैसे के की वैलेंसी प्लस है तो इसको ले लो के को, और OH की वैलेंसी क्या होती है? माइनस। तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? KOH। और साथ में क्या बनेगा? H2। बैलेंस कर ही लोगे आप, यहाँ 2 लगा देना, यहाँ 2 लगा देना, 2 लग जाएगा, है ना। तो बैलेंसिंग इज नॉट अ बिग डील। तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड्स, है ना। N से करोगे NOH बन जाएगा। तो इक्वेशन इज नॉट अ बिग डील। इक्वेशन आपसे नहीं पूछेगा, ये इक्वेशन तो 10th लेवल की। आपसे पूछेगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती हैं, लेकिन जो लिथियम है वो हॉट वाटर से रिएक्शन क्यों करता है? ये हीट का साइन है। क्यों करता है रिएक्शन? बिकॉज लिथियम क्या है आपका? लेस रिएक्टिव मेटल होता है। क्यों है भाई लिथियम लेस रिएक्टिव मेटल? बिकॉज लिथियम का साइज छोटा है और लिथियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। तो करना क्या है यहाँ? Li से करेगा, क्या बन जाएगा? LiOH प्लस H2। तो रिएक्शन अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छा लगे हमारा, आप इजीली लिख सकते हो रिएक्शन है ना। बट पूछेगा ये यहाँ क्यों हॉट करा, यहाँ क्यों कोल्ड लिया हमने? हॉट क्यों लिया? बिकॉज लिथियम लेस रिएक्टिव है। आगे देखिए हाइड्रोजन के साथ व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन दे फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स। यहाँ ध्यान रखना, मेटल हाइड्राइड्स वो एंटिटी होती हैं जिसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी माइनस में शो होती है। ये दुनिया के या केमिस्ट्री के सिंगल कंपाउंड होते हैं ये मेटल हाइड्राइड्स जिसमें हाइड्रोजन माइनस वैलेंसी शो करता है या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं H प्लस आयन। हमेशा हम क्या सोचते हैं? H की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। लेकिन मेटल हाइड्राइड्स एक ऐसे केमिकल होते हैं जिसमें H की वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होती है। तो मेटल होता है पॉजिटिव, तो H क्या होगा आपका? नेगेटिव। अब देखो जैसे यहाँ रिएक्शन H क्या होगा? -1, Na क्या होगा? +1, ये क्या होगा? H -1। अब भी देखो प्लस का ही दिमाग में आ रहा है, तो क्या बन जाएगा? NaH। क्या बोलोगे? सोडियम हाइड्राइड। ये साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। अगेन काम बैलेंसिंग का है, तो बैलेंसिंग आप कर लेना। H की वैलेंसी -1 है तो NaH, और साथ में क्या निकलेगा? आपका निकलेगा H2। H2 नहीं भी निकालोगे तो आप सिंपल है इसको ऐसे बैलेंस कर दो, यहाँ 2 लगा दो, ये 2 तो ये लग जाएगा 2NaH। अब देखो यहाँ भी ये सारे मेटल 673 केल्विन पर रिएक्शन करते हैं, और जबकि लिथियम किस पर करता है? 1073 केल्विन पर। क्यों? बिकॉज लिथियम क्या है? लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ क्या बनेगा? LiH। ये बैलेंस है, सही है। अब आगे देखो रिएक्शन विद हैलोजेंस। अब हैलोजन में क्या है? दे फॉर्म मेटल हैलाइड्स। अब जैसे आपने कहा Na का रिएक्शन Cl के साथ, तो क्या बन जाएगा? NaCl।
आपने कहा के का रिएक्शन बी आर के साथ, ये क्या बन जाएगा के बी आर, है ना। तो ज़्यादा बोलें, ज़्यादा उसमें टाइम पास करें, क्योंकि टॉपिक है भी नहीं उसमें कि ज़्यादा बोलूँ मैं, कुछ है नहीं उसमें। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी रिएक्शन तो आप, मैं नहीं भी बताऊँगा तो भी आप रिएक्शन कर सकते हो, यू आर क्वाइट कैपेबल, इवन 10th का ही है। तो देखिए यहाँ, बट लिथियम का रिएक्शन देखो आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से, ये जो सब बनते हैं, ये एक एक करके दिखाता हूँ। रुबिडियम करोगे आप, क्या बन जाएगा, रुबिडियम ब्रोमाइड। ओके, अब जब लिथियम करेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से, तो क्या बनाएगा, LiF। Cl से करेगा LiCl, Br से करेगा LiBr, I से करेगा LiI। ओके, जो लिथियम के कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं कोवेलेंट, कल भी पढ़ाया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में। ये जो सब होते हैं, ये सब क्या होते हैं, आयोनिक। क्यों होते हैं आयोनिक, क्योंकि जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, इनका कैटायन का साइज बिगर होता है, जबकि लिथियम का जो कैटायन है वो स्मॉल होता है। और आपको पता है, कल पढ़ाया भी था मैंने, स्मॉल कैटायन क्रिएट मोर कोवेलेंट बिहेवियर अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। जो लिथियम का कैटायन छोटा होता है, इसलिए लिथियम का जो हैलाइड होता है वो कोवेलेंट नेचर का होता है, बिकॉज जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट बिहेवियर होगा अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। सही है। तो कल जो पढ़ा आपने उसी का एक एग्जाम्पल वाला पार्ट है, रिएक्शन सिंपल ही है। आगे देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसका, रिड्यूसिंग नेचर एंड सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। अब रिड्यूसिंग नेचर तो बहुत सिंपल है, जो आपका 10th क्लास का ही है। अब आप देखो क्या है रिड्यूसिंग नेचर में। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है कि आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन इजीली इन केमिकल रिएक्शन। क्यों इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, बिकॉज दे आर हाई रिएक्टिव मेटल। हाई रिएक्टिव मेटल क्यों है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बिकॉज इनका साइज बड़ा है, आयनेशन एंथैल्पी कम है। ये चीज़ आपने क्लास 10th में ही पढ़ी है, सोडियम एंड पोटेशियम आर हाई रिएक्टिव मेटल। वही चीज़ यहाँ पढ़ोगे आप। तो देखो मैं पढ़ी देता हूँ, सारा फोकस करेंगे इस टॉपिक पर, ये इंपॉर्टेंट है और आने का चांस 100% आएगा। ये इस पर फोकस करेंगे बेटा, इसको फटाफट निकालते हैं। देखिए क्या बोलता है ना, मैं एक क्वेश्चन लगा रखा है ताकि आपको पता लगे एस फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब क्वेश्चन आया, एल्कली मेटल्स आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाई। एल्कली मेटल्स बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में क्वेश्चन है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है, जो इलेक्ट्रॉन देता हो। तो एल्कली मेटल क्यों इजीली इलेक्ट्रॉन देता है, क्या है ऐसा एल्कली मेटल्स में कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एल्कली मेटल्स आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज दे रिलीज इलेक्ट्रॉन इजीली इन केमिकल रिएक्शन ड्यू टू देयर बिगर साइज एंड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको बोलता है प्रूव करके दिखाइए, तो कोई सा भी एल्कली मेटल लीजिए और किसी के साथ भी रिएक्शन करा दीजिए। जैसे मैंने कहा O2 के साथ रिएक्शन, तो O2 के साथ आप रिएक्शन करोगे तो Na की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी क्या है 0, O2 की भी क्या है 0, और क्या फॉर्म होगा Na2O। तो Na की स्टेट क्या है +1 और O की क्या है -2। मतलब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया है, ओके, और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए हम सोडियम को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये केमिकल रिएक्शन इस नेचर का प्रूफ है। अब जरूरी नहीं है कि जो मैंने रिएक्शन करी वही लिखना है आपको एग्जामिनेशन में, आपको जो मर्जी है लिखिए। Na की रिएक्शन लिख दो वाटर के साथ, या लिथियम की रिएक्शन लिख दो क्लोरीन के साथ, वॉट एवर काइंड ऑफ रिएक्शन यू नो लिख दो बस, वहां वो अपने आप प्रूव हो जाएगा। आगे देखिए, लिथियम इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ये कोई क्वेश्चन है। लिथियम भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि लिथियम की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो ज़्यादा नेगेटिव होती है। आपने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन में, अगर किसी की ई की वैल्यू नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है इजीली। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आप देखिए उठाकर, तो जितनी नेगेटिव ई की वैल्यू होगी वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और जितनी ई की वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा। तो अगर यहां से पूछ ले क्वेश्चन, लिथियम इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट,
वाई? बिकॉज लिथियम की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो हाईली हाईली नेगेटिव होती है। सही है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक जो है आपका सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं बेटा, ये है मेन टॉपिक और इसी से क्वेश्चन आएगा और 101% आना है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ और सेकंड क्वेश्चन है यहाँ। अब समझो पहले मेरी बात ध्यान से, क्या है ये कॉन्सेप्ट बोलता है अगर हम किसी भी एल्कली मेटल को, चाहे वो लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, अगर हम किसी भी एल्कली मेटल को अमोनिया के सॉल्यूशन में डालते हैं NH3 में, तो उस सॉल्यूशन का कलर डीप ब्लू या वॉयलेट हो जाता है। और डीप ब्लू और वॉयलेट क्यों होता है? बिकॉज जब हम एल्कली मेटल को अमोनिया के सॉल्यूशन में डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अमोनिया रिलीज इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आपका वो जो सॉल्यूशन होता है ब्लू होता है और सॉल्यूशन का नेचर होता है पैरामैग्नेटिक। पढ़ा होगा आपने बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। पैरामैग्नेटिक का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करे। ऐसा कोई भी स्पीशीज जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दे ऑल आर पैरामैग्नेटिक। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ ले बाई चांस कि व्हाट हैपन व्हेन एल्कली मेटल्स आर प्लेस्ड इन अमोनिया सॉल्यूशन। अगर 1 मार्क में पूछता है तो आपको सिंपल लिखना है, व्हेन वी प्लेस एल्कली मेटल इन अमोनिया सॉल्यूशन द सॉल्यूशन टर्न्स वॉयलेट और डार्क ब्लू। रीजन आपको लिखना है अमोनिएटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। मैं करके दिखाऊंगा अभी रिएक्शन, है ना। दूसरा पूछ ले, व्हाट हैपन व्हेन दिस सॉल्यूशन इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आपको लिखना है डीप ब्लू कलर डिसअपियर एंड कलर टर्न्स ब्रोंज इन कलर। जो डीप ब्लू कलर है वो ब्रोंज हो जाएगा कलर में और आपका सॉल्यूशन बिकम डायमैग्नेटिक। कैसे होता है, क्यों होगा, मैं करके दिखाता हूँ रिएक्शन। अब रिएक्शन देखिए आप, देखिए सपोज आपने लिया एक एल्कली मेटल सोडियम और इसकी रिएक्शन करी आपने X+Y NH3 मॉलिक्यूल से। अमोनिया सॉल्यूशन लिया आपने ना बेटा, ये लॉन पेयर इसके, ये अमोनिया का सॉल्यूशन। अमोनिया नीचे लिख देता हूँ, है ना, स्पेस है नहीं, है ना। तो अमोनिया सॉल्यूशन लिया, तो ये बोलता है जब हम सोडियम की रिएक्शन करते हैं अमोनिया सॉल्यूशन से तो इस तरह